नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। सत्ता का महासंग्राम में आज बात करेंगे भिंड जिले की। जी हां, चर्चा होगी एक ऐसे जिले की जहां कहां कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। आमने सामने इस बार कौन होगा, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है, इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें जनता वोट दे, और अगर वो जीते तो इस बार ऐसा क्या वो करने वाले हैं जिसका सीधा असर वोटर्स पर पड़ने वाला है। तो चलिए, सत्ता का महासंग्राम में आज बात भिंड की। तो मध्य प्रदेश में चुनावी रंग लोगों पर चढ़ने लगा है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार भिंड जिले की 5 सीटों पर सियासी भिड़ंत जोरदार देखने को मिलेगी, खासकर भिंड सीट पर, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह को उतारा है। वो 1990 से अब तक 4 बार भिंड सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा से होगा। वहीं लाहार सीट पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को के सामने अमरीश शर्मा को टिकट दिया है। लाहार विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां 7 बार से कांग्रेस विधायक के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह काबिज हैं। लेकिन बात अटेर सीट की करें तो कांग्रेस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को उम्मीदवार बनाया है। इनका मुकाबला बीजेपी के अरविंद सिंह भदौरिया से होगा। अरविंद भदौरिया ने 2008 में पहली बार सत्यदेव कटारे को हराकर विधायक वो बने थे। इधर मेगांव सीट पर नजर डालें तो इस सीट पर कांग्रेस के राहुल सिंह भदौरिया का सामना बीजेपी के राकेश शुक्ला से होगा। तो गोहद सीट से बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को मैदान में उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो केशव देसाई को टक्कर देंगे वो। लेकिन ये भी जान लीजिए कि भिंड की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी होता है, यानी बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहां बसपा के प्रत्याशी भी चुनकर आए हैं। खैर, इस बार जनता किसका साथ देगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में करेंगे भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों की पड़ताल। और चलिए, भिंड की तमाम सीटों को लेकर हम चर्चा करें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भिंड जिले को समझेंगे, ग्वालियर चंबल की सीट है, लेकिन क्या कुछ भिंड जिले में मनोज सर आकलन करते हैं? और 5 सीटें हैं जहां पर अपने आप में हॉट सीट गोविंद सिंह साहब की सीट है। और इसी के साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय कराऊंगी। पहले एक रिएक्शन में मनोज सर आपसे लेना चाहते हैं। देखिए, भिंड की अगर हम अभी की बात करें तो जो मौजूदा प्रत्याशी, अगर 2-4 को छोड़ दें, 1-2 को, तो ज्यादातर वो हैं जो कई सारे दलों से चुनाव लड़ चुके हैं। राकेश चतुर्वेदी की बात करें तो हमने देखा उपनेता प्रतिपक्ष थे अजय सिंह के समय, और उन्होंने सदन में अपने ही नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास जता दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके भाई वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं, और बीजेपी ने उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने पर वो सार्वजनिक रूप से मंच पर फूट फूट कर रहे हैं। लाहौर की हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बड़ा गढ़, मजबूत गढ़ माना जाता है ये, क्योंकि अभी तक लगभग 3 दशक की अजय यात्रा है उनकी, और वहाँ से उनको कोई हरा नहीं पाया। और बीजेपी के जो रसाल सिंह वहाँ से विधायक रहे हैं, वो इस बार निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं। और जो बीजेपी ने जिन अमरीश शर्मा को मैदान में उतारा है, पिछली बार टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय लड़ गए थे और बीजेपी को नुकसान पहुँचाया था। हम भिंड की सीट की बात करें तो जिन अमरीश शर्मा को जिन नरेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो 1 बार बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, फिर बीच में वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी छोड़कर भी चले गए थे। और इस बार जब संजू सिंह कुशवाहा, जो कि बसपा से चुनाव जीते थे, और पहले उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो बीजेपी के समर्थन में आ गए थे, भाजपा में शामिल भी हो गए थे। लेकिन इस बार पार्टी ने सर्वे के आधार पर उनका टिकट काट दिया, तो वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने उनसे 1 बार फिर से टिकट दे दिया है। हम अगर अटेर की बात करें तो ये इकलौती ऐसी सीट है इस इलाके की जब ब्राह्मण ठाकुर लंबे समय से हम देखते हैं, पहले कभी सत्यदेव कटारे चुनाव जीतते थे, उसके बाद अगले दौर में अरविंद भदौरिया चुनाव जीते, फिर सत्यदेव कटारे जीते, फिर अरविंद भदौरिया, फिर जब सत्यदेव कटारे का निधन हुआ तो उपचुनाव में अरविंद भदौरिया को हार का सामना करना पड़ा था, और पिछले चुनाव में वहाँ से फिर से जो है अरविंद भदौरिया चुनाव जीत गए थे। तो ये सीट की तासीर ऐसी है कि लगातार यहाँ कैंडिडेट कभी बीजेपी का जीतता, कभी कांग्रेस, लेकिन जो मुन्ना भदौरिया हैं, 2 बार के विधायक हैं, वो इस बार बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस की दोनों परेशानी के साथ साथ वो बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। गोहद एकमात्र ऐसी एक सीट है, वहाँ भी हमने देखा है कि कभी रणवीर जाटव चुनाव जीते हैं, फिर लाल सिंह आर्य चुनाव जीते थे। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था उसमें रणवीर जाटव के बाद इस चुनाव में बीजेपी ने रणवीर जाटव का टिकट काट दिया, और लाल सिंह आर्य, जो कि उनके एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भरोसा जताया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भिंड में मामला जो है वो कांटे की टक्कर का इस बार भी देखने को मिलेगा, और केवल
लाहौर ऐसी एक सीट है जहाँ कह सकते हैं कि कांग्रेस एज में और बाकी चारों सीटों पर मामला टक्कर का है। बिल्कुल। अब हम अखिलेश की तरफ चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर किस तरह का चुनावी माहौल है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और क्या कुछ वहां राजनेताओं को लेकर आप बताना चाहेंगे, और खासतौर पर अखिलेश, किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल किस तरह का है भिंड में? जी, हम बात करेंगे भिंड विधानसभा की। यहाँ पर पूर्व विधायक भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, और वहीं पूर्व मंत्री राकेश सिंह चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जो बसपा से जीते थे वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन उनका टिकट कट गया, क्योंकि सर्वे के आधार पर इस बार टिकट बांटे गए हैं। सर्वे के आधार में नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम पहले नंबर पर गया था, तो इस वजह से पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया था। लेकिन यहाँ पर जो बसपा से टिकट पहले रजपाल सिंह कुशवाहा का हो गया था, लेकिन 2 दिन पहले रजपाल सिंह कुशवाहा का नाम बदलकर संजीव सिंह कुशवाहा को फिर बसपा से टिकट मिला है। तो ऐसे में त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला हो गया है। किस तरह की लहर आप देख रहे हैं वहां पर, चुनावी माहौल किस तरह का है? जी, चुनावी अगर माहौल की बात करें तो यहाँ पर अभी नरेंद्र सिंह कुशवाहा का पलड़ा भारी माना जा रहा है, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो नरेंद्र सिंह कुशवाहा की तरफ से बीजेपी की सीट की तरफ है। अगर बात करें तो राकेश सिंह चौधरी भी इस बार बड़ी ही दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता का अच्छा उनको रुझान मिल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कि जब प्रक्रिया सामने आती है नामांकन की, उस समय काफी ज्यादा हुजूम जब दिखाई देता है कार्यकर्ताओं को, उससे भी आकलन किया जाता है कि मजबूती क्या है। बहरहाल भिंड को लेकर सर चर्चा कर रहे थे हम, और आपने बताया कि किस तरह से वहां पर समीकरण बनते हैं। वोटर्स की हम बात करें, भिंड का काफी लंबा इतिहास है, लेकिन अखिलेश भी बता रहे हैं कि फिलहाल जो माहौल बन रहा है वो नरेंद्र सिंह कुशवाहा के प्रति बन रहा है। जी देखिए, अब चुनाव में तो क्योंकि जनता इस बार इस चुनाव में आप देखिए साइलेंट है कि वो किस तरफ जा रही है, कोई एकदम मुखर नहीं है। और चुनाव प्रचार जो पीक पर आना चाहिए, अगर बड़े नेताओं की रैली छोड़ दी जाए तो अभी तक ऐसा कोई माहौल आप देखकर बता नहीं सकते हैं कि ऊँट किस करवट में बैठेगा, और ना कोई एक लहर दिख रही है। राजनीतिक दल भी इसको लेकर सशंकित है। अब चूंकि 30 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का, उसके बाद राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले सप्ताह में नवंबर के में प्रचार पीक पर जाएगा। इसका दिवाली का जब दूसरा सप्ताह रहेगा उसके बाद जो 1-2 दिन मिलेंगे, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग है और 15 की शाम को चुनाव का प्रचार थम जाएगा। लेकिन हमने देखा अमित शाह के अब 3 दिन के दौरे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आज ही प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर है। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की हमने देखा कि उनके जो स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है। बीजेपी ने अपनी सूची में 20 स्थानीय जो मध्य प्रदेश के नेता उनको स्थान दिया है, और ग्वालियर चंबल से, चूँकि मुरैना से हमने देखा चूँकि सिंधिया ग्वालियर से आते हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर खुद मुरैना की दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भिंड, मुरैना और ग्वालियर की तमाम सारी सीटों पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। माया सिंह खुद चुनाव लड़ रही हैं। तो ग्वालियर चंबल में जैसे जैसे हम देख रहे हैं थोड़ा समय बढ़ेगा तो प्रचार पीक पर जाएगा। और पिछली बार जो कांग्रेस को बम्पर सफलता मिली थी, और जो खासतौर से माई का लाल और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो कुछ हिंसा हुई थी खासतौर से भिंड मुरैना में, उसके बाद कांग्रेस को मौजूदा परिस्थितियों में काफ़ी फायदा हुआ था। लेकिन इस बार के जो आसार है वो ऐसे नज़र आ नहीं रहे हैं कि उस कांड का इस बार कोई फ़ायदा कांग्रेस को मिल पाएगा। लेकिन कांग्रेस भी स्थानीय मुद्दे उठा रही, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसके कारण कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ता है। और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने भी पूरा फोकस किए हुए हो, लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन वो गुना से लेकर ग्वालियर तक के लगातार दौरे कर रहे हैं। जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना में जो टिकट बांटे ग्वालियर चंबल अंचल में, उसमें दिग्विजय सिंह का खासा दखल रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी इतने वहाँ सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के पास ले देकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ एक स्टार प्रचारक हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल में उनकी वो पकड़ नहीं है जितनी उनकी महाकौशल और बुंदेलखंड के इलाके में मानी जाती है। और जो स्टार प्रचारकों की कमी से कांग्रेस जूझ रही है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देख लें हम तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, दलित चेहरा हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई मास अपील नहीं है। बात करें हम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, तो प्रियंका के दौरे राहुल गांधी से ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद जो स्टार प्रचारक बचते हैं वो फिल्मी स्टार और बाकी लोग उनके साथ ऐसे दिख नहीं रहे जो एक माहौल बना पाए। लेकिन फिर भी मामला दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जो दमदारी से हमने देखा चौधरी राकेश सिंह पिछली बार उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार वो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम सारे हमको बागी इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। तो चंबल तो वैसे ही बागियों के लिए ख्यात रहा है, लेकिन जो चुनावी बागी है वो जरूर सबकी परेशानी बढ़ाने वाले हैं।
बिल्कुल, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह नरवरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। बहुत स्वागत करती हूँ नरवरिया जी आपका। और राकेश सिंह चौधरी जी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनौतियां आपके सामने भी हैं, और खासतौर पर तब जब सिंधिया ग्वालियर चंबल का इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। अब लेकिन वहां पर ये माहौल भी बताया जा रहा है, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि फाइट टफ है। राकेश जी, चुनाव कभी सरल नहीं होता है और चुनाव तो हमेशा टफ ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की लहर, कांग्रेस का वातावरण और 18 साल में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को, कर्मचारियों को जो त्राई करवा दिए शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसलिए जनता ने ये मन बनाया हुआ है कि सत्ता का परिवर्तन करें। अभी मैं सुन रहा था कि बंगारू इनकी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई अपील नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बचपन से लेके जब तक वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे तब से लेके देश के अध्यक्ष शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचे, और उनका एक सुचरित्र चेहरा है और दलित वर्ग का चेहरा है और लोगों में लोकप्रिय है। साउथ में हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण जैसे लोग नहीं हुए हैं दलित, जो रिश्वत लेके देश के कार्यालय में बैठ के रिश्वत लें। इसलिए हमारे नेता बहुत शर्मान है और लोगों में बहुत आकर्षित है। धन्यवाद। राकेश जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो आपसे बात करेंगे। मनोज जी। राकेश जी, मैं तो कह रहा था कि उनकी जो मास अपील है ग्वालियर चंबल में नहीं है। बाकी जगह हमने देखा कर्नाटक में पार्टी को जीत मिली, उनके नेतृत्व में मिली है। हिमाचल में पार्टी ने चुनाव जीता है, तो मध्य प्रदेश में हमने देखा बुंदेलखंड में भी आए। तो ग्वालियर चंबल में उनका कोई असर देख रहे हैं आप? राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन्होंने अपनी बात कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बहरहाल, बीजेपी से हमारे साथ देवेंद्र सिंह नरवरिया जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं आप। बहुत बहुत स्वागत देवरिया जी आपका। क्षेत्र में माहौल अच्छा है, लेकिन टक्कर कांटे की चल रही है। ये कहा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, और ऊपर से बीएसपी और सपा के भी कैंडिडेट आ गए हैं सामने। दीदी, कोई टक्कर नहीं है। हमारे यहाँ तो पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे सभी नेता चंबल में, ग्वालियर में लगे हुए हैं और पूरा कार्यकर्ता उत्साहित है। हम लाहौर भी जीतेंगे, भिंड भी जीतेंगे, महगांव भी जीतेंगे, गौत भी जीतेंगे, अटेर भी जीतेंगे। पिछले समय जो एक सीट मिली थी, झूठे वादे किए कांग्रेस ने, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो इसमें लोग थोड़ा आ गए। बराबर की सीटें थी वैसे तो, लेकिन 3 दशक से जिस किले को आप नहीं गिरा पाए, वहां पर भी आप दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें लेंगे। मैं बात करें लाहौर की। बिल्कुल अब की बार गिरेगा। कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, एक दिन का दौरा था, उसमें अभी बहुत कार्यकर्ता उत्साहित है। लेकिन रसाल सिंह, मुन्ना भदौरिया, संजीव कुशवाहा, ये तमाम सारे वो चेहरे हैं ना जो आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं इन सीटों पर। नहीं, कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी। अब की बार बहुत अच्छा माहौल है, नीचे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पूरी पांचों की पांचों विधानसभा जीतेंगे भिंड में। आपकी बात मनोज जी, ग्वालियर चंबल में परिस्थितियां 2018 के बाद 2020 में बदली थी जब सिंधिया जी आ गए थे, तो क्या माना जाए ये कॉन्फिडेंस सिंधिया जी का बीजेपी में आने के बाद आया है? नहीं, बिल्कुल हमारे नेता हैं सिंधिया जी और लगातार दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका हमारे संभाग में अच्छा प्रभाव है। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए प्रभाव तो उनका भी निश्चित तौर पर है, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो अपने साथ इतने सारे विधायकों के साथ साथ जो नीचे तक की बॉडी थी कांग्रेस की, कि कई मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उपचुनाव में हमने इसका असर भी देखा था कि बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिली थी। और यही कारण है कि बीजेपी जो चुनाव में बहुमत से दूर ठिठक गई थी, बाद में उसको एक अच्छी खासी मेजोरिटी मिल गई और उसके बाद लगातार अच्छे से सरकार चली। लेकिन जो अभी मौजूदा परिस्थितियाँ, चूँकि इस बार मुकाबला सबके लिए खुला है कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में है, और तमाम सारे बड़े नेताओं को, प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लें तो सबके समर्थकों को ये लग रहा है कि अगर हमारा लीडर जीता तो वो मुख्यमंत्री हो सकता है। और वो सारे नेता भी अपने क्षेत्र के साथ साथ बाकी क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो दिमनी से वो 1-2 बारी अभी तक गए हैं।
अभी भी उनका हेलीकॉप्टर किसी भी क्षेत्र में किसी गांव में उतर रहा है, वहाँ लोगों से वो संपर्क कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। सारी सीटों पर वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो भिंड की हो, चाहे वो मुरैना की हो, चाहे वो ग्वालियर की हो, गुना की हो, शिवपुरी की हो, डबरा, दतिया, अशोकनगर, चूँकि ग्वालियर चंबल के इलाकों में आता है। कैलाश विजयवर्गीय को हमने देखा है। और दूसरे एक रणनीति बीजेपी ने इस बार बनाई है कि तमाम सारे बड़े नेता उनके जो नॉमिनेशन के लिए कार्यक्रम है वो मौजूद रह रहे हैं, ताकि एक मैसेज जनता में जाए और कार्यकर्ता में कि पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो बागी हैं वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, क्योंकि क्या कार्यकर्ता उनके साथ जा रहा है या पब्लिक में उनकी कोई अपील नहीं बची। क्योंकि कई बार होता है कि जब आप, हमने देखा अगर सुमावली सीट की बात करें कि अजब सिंह कुशवाहा का कांग्रेस टिकट काट देती है, शाम को वो बसपा में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस सिकरवार को टिकट देती, कुलदीप सिकरवार को, सुबह खबर आती है कि अजब सिंह कुशवाहा फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने टिकट दे दिया सुमावली से, तो सिकरवार बसपा में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो पार्टी के साथ साथ जो कार्यकर्ता वो भी देख रहा है और जो वोटर है वो भी देख रहा है कि वो भरोसा किस पर करे और क्यों करे। हम संजीव सिंह कुशवाहा की बात करें, बसपा से चुनाव जीतते हैं, कमलनाथ के साथ कांग्रेस में खड़े दिखते हैं, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके साथ बीजेपी में आ जाते हैं, और जब पार्टी उनका टिकट काट देती है तो वो फिर उसी बसपा के दामन थाम लेते हैं और चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारे, रसाल सिंह की बात करें, पार्टी ने उनको लंबे समय तक मौका दिया, इसके बाद वो कई बार हारे भी हैं वहाँ से, लेकिन अब वो चूँकि 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन इस बार भी वो टिकट चाह रहे थे। अम्बरीश शर्मा पे पार्टी ने दाव लगाया तो वो बसपा से चुनाव लड़ने चले गए हैं। तो कई बार जो वोटर है वो ये भी देखता है कि अगर उम्मीदवार गंभीर है या केवल वो इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि उसको केवल चुनाव लड़ना है। बिल्कुल मनोज जी, अगर हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें और खासतौर पर इन सीटों की, तो आप टफ फाइट किन सीटों पर आकलन करते हैं? लाल सिंह आर्य एक बड़ा चेहरा है, हम गोविंद सिंह की बात करें, नेता प्रतिपक्ष हैं, और बाकी जगहों पर आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि इंडिया गठबंधन बना, हमें ये लग रहा था कि सपा नहीं आएगी इस चुनाव में क्योंकि इस तरह का टाई दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद सपा ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए कई जगहों पर मध्य प्रदेश में, और बीएसपी तो अपने आप में इन जगहों पर अपने आप को मजबूत पाती ही है। तो कितना टफ फाइट आप भिंड में इन 5 विधानसभा सीटों पर देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर टफ फाइट है, क्योंकि अगर जो लाल सिंह आर्य की आपने बात की, 2018 में चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं वो जी। बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पार्टी ने बनाया। इसके बाद हमने देखा 2020 का जो उपचुनाव हुआ था, रणवीर जाटव ने 2018 में लाल सिंह आर्य को हराया था। इसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे सिंधिया के साथ, और उस उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, यानी कांग्रेस फिर से चुनाव जीत गई थी। और अब चूंकि पार्टी ने उनका टिकट काट के नए चेहरे को उतारा, तो लाल सिंह आर्य इस पूरे समय में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो क्षेत्र से बाहर वो ज़्यादातर प्रवास पर रहे, पूरे प्रदेश देश में दौरा करते रहे, तो उनका मुकाबला निश्चित तौर पर टफ होने जा रहा है। अरविंद सिंह भदौरिया की बात करें हम, तो उनके अपनों की नाराज़गी उन पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ये मामला टफ है। और भिंड प्रॉपर सीट की हम बात करें या लाहौर की हम बात करें, जिस प्रकार से वो कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, मेगांव की बात करें, तो मामला, लड़ाई कहीं भी आसान नहीं है, क्योंकि कई जगह मामला त्रिकोणीय है। और ऐसे में जो फ्लोटिंग वोटर है या एन टाइम पर जो बीजेपी या कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं और वो किस प्रकार से वोटरों को अपने उसमें मैनिपुलेट कर पाते हैं, अपने साथ जोड़ पाते हैं, इसका बड़ा असर वोटिंग के समय देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस से, नरेश सिंह चौहान। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नरेश जी, सुन पा रहे हैं? ठीक है, कई सारे मुद्दे होंगे मनोज जी जिन्हें हम देखेंगे कि इस इलेक्शन में प्रचार प्रसार होते हुए, जिनमें हम देख रहे हैं अभी से एंट्री राम मंदिर की तो हो ही गई है, और उसके अलावा बगावत अपनी जगह है, लेकिन पुरानी बातों को क्या कांग्रेस याद दिलाएगी, जिसमें बार बार वो विधायक खरीदी की बात करते हुए नजर आते हैं? तो कौन से मुद्दे वो बड़े होंगे जिन्हें आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में हम ग्वालियर चंबल में उठता हुआ देखेंगे? देखिए, अगर वो खरीदी फरोख्त की बात है, वो तो मुद्दे की तभी हवा निकल गई थी जब 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना था, और कांग्रेस ने खुद ही उसकी हवा निकालने का काम किया था। आप देखिए, ग्वालियर से सतीश सिंह सिकरवार जो बीजेपी से चुनाव हारे थे, उनके भाई मुरैना से नीटू सिकरवार विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी लंबे समय बीजेपी में रहे, और चुनाव हारने के बाद पार्टी कांग्रेस ने उनको अपनी तरफ से टिकट दे दिया था। तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि हम बागियों को टिकट नहीं देंगे, हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, हम बाहरियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उनको वहाँ अपने लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं मिला तो बीजेपी से ले आए। ग्वालियर का जो महापौर का चुनाव था, आप देखिए, उसमें सतीश सिकरवार की पत्नी को चुनाव लड़वाया गया, 55 साल बाद ही सही, लेकिन वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उनकी पत्नी महापौर का चुनाव जीत गई।
तो ऐसे कई सारे फैक्टर, लाडली बहना का जो एक फैक्टर है वो निश्चित तौर पर एक निर्णायक साबित हो सकता है जी। और जो कांग्रेस का जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स की बात हम करें तो ये मुद्दा मुझे लगता है ग्वालियर चंबल में असर दिखा सकता है। इसके साथ ही जो पुरानी जो है तो पुराने मुद्दे अलग थे कि माई का लाल जैसा जो नारा चला था शिवराज सिंह चौहान का, वो भारी पड़ा था। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो नाराजगी थी वो भारी पड़ी थी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है तो सबका स्कीम्स पर ज़्यादा ध्यान है कांग्रेस का, कि 450 में सिलेंडर की बात है, नारी सम्मान योजना की बात है या मुफ्त की बिजली की बात है। तो बीजेपी उनमें से ज़्यादातर मुद्दों की हवा पहले ही निकाल चुकी है। आप देखिए उनके घोषणा पत्र की हम कांग्रेस की बात करें तो उसमें कोई नयापन दिखा नहीं था, क्योंकि जिन गारंटी की वो पहली बात कर चुके थे। आप कांग्रेस के संग राजस्थान में देखिए कि एक बीमा की एक बात कर लें तो वो एक नया मुद्दा था कि 25 लाख तक का बीमा देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक की जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख तक का बीमा के प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें 25 लाख का बीमा सभी को करने का प्रयास था। लेकिन कांग्रेस के पास क्या वो टीम है जो नीचे तक ये लोगों तक पहुंचा पाएगी? ये सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने खड़ा होने वाला है। बिल्कुल अखिलेश, तमाम जगहों पर आप जा रहे होंगे, चाय की दुकान से लेकर समोसे कचौड़ी की दुकान पर भी, किन मुद्दों को आप सुन रहे हैं? लोग चर्चा किन ज्यादा मुद्दों पर कर रहे हैं? जी, हम बताना चाहेंगे भिंड की शहर की अगर बात करें तो भिंड शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कों का। यहाँ पर सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाई गई थी वह यहाँ भिंड ना बनाते हुए वह ग्वालियर के नजदीक मालनपुर में बना दी गई थी। इस वजह से यहाँ पर भिंड के युवा उस फैक्ट्रियों में काम नहीं कर पा रहे और ग्वालियर या मुरैना के लोग वहाँ पर काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में भिंड के युवा बहुत नाराज हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पर है। सड़कों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़कें गली मोहल्ले में नहीं बनाई गई, तो सबसे ज्यादा नाराजगी मोहल्ले या गलियों में या गाँव में तो सड़कों की ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि सड़कें न होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। चुनाव के समय में नेता जब आते हैं तो कई वादे कर देते हैं कि हम यहाँ पर सड़कें बनाएंगे, हम यहाँ पर लाइटें लगवाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह सीधे भोपाल निकल जाते हैं और जनता की एक नहीं सुनते। तो ऐसे में जनता का मूड अभी एक तरफ नहीं है, क्योंकि जनता किस तरफ जाती है यह अभी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड क्या है और जनता किस तरह का आकलन करती है अपने प्रत्याशियों के लिए, किसे वो विधायक बनाना चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भिंड की हम बात कर रहे थे, 5 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तमाम वो मुद्दे होंगे जो जनता के बीच नेताजी लेकर जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है नवंबर के दौरान आप शुरुआती हफ्ते में तेजी से प्रचार प्रसार होता हुआ देखेंगे। कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। कई जगहों पर कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश में हम देखें तो कैंडिडेट्स बदले भी हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, हॉट सीट भी, हम भिंड जिले की बात कर रहे थे तो हॉट सीट भी यहाँ पर मौजूद है, जिनमें हम देख रहे थे कि गोविंद सिंह साहब का भी नाम है उस हॉट सीट में, लाल सिंह आर्य साहब की भी नाम है, उनकी भी सीट, यानी गोहद की बात करें, हम लहार की बात करें, ये हॉट सीट्स हैं जिन पर नजर रहने वाली हैं। और इसके अलावा अटेर को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे, जहां कैंडिडेट लगभग हर टेन्योर में बदलता है। तो आने वाले समय में भिंड की जनता किस पार्टी को चुनती है, किसे अपना विधायक बनाती है, तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता की नजर है, जिसमें कांग्रेस की ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो वहीं शिवराज जी की नारी सम्मान योजना भी काफी ज्यादा लोग इसको सराह रहे हैं, चर्चा में है। तो देखना होगा जनता किसे चुनती है, किन मुद्दों पर चुनती है। इसी के साथ सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।